दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पावर बीआई के ऊपर एक प्रोक्योरमेंट डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे जिसमें आपको सारी चीज़ें आ जाने वाली है। चाहे हम बात करें फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, विजुअलाइजेशन से रिलेटेड, डैक्स डेटा मॉडलिंग से रिलेटेड, डैक्स फॉर्मूला से रिलेटेड। यानी अगर आपने इस डैशबोर्ड को बनाना सीखा तो आप उम्मीद है, आशा रखता हूँ कि आप किसी भी टाइप का डैशबोर्ड बना लेंगे। सारी चीज़ें आप लॉजिक बिल्ड करना सीख जाएंगे और ये आपका एक प्रोजेक्ट है। आप अपने प्रोजेक्ट में भी इस डैशबोर्ड को दिखा सकते हैं कि आपने इस टाइप से डैशबोर्ड सारी चीज़ें बनाया। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा सारा एक प्रोक्योरमेंट का डैशबोर्ड है जिसमें आप देख रहे हैं जब मैं कर्सर अपना यहाँ पे ले जा रहा हूँ तो कुछ ऐसा इफेक्ट आ रहा है। तो इस इफेक्ट को देना सीखेंगे हम, कैसे आप इस टाइप का इफेक्ट देते हैं, कैसे हम नेविगेशन पैनल को अट्रैक्टिव डिज़ाइन करेंगे ग्रेडियंट इफेक्ट के साथ, ये सीखेंगे। कुछ इस टाइप से हम मंथ यहाँ पे लाना सीखेंगे। कुछ इस टाइप से आपका देख रहे हैं जैसे ये सारे मंथ आ रहे हैं, कुछ आपके इस टाइप से कि इसको कैसे हम डिज़ाइन करेंगे जिससे हमारा इस तरह का लुक आए। उसके बाद सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे जो कि काफ़ी डायनेमिक अट्रैक्टिव डैशबोर्ड है। देखिए आप देख रहे हैं सारी चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं, राइट। जैसे ये देखिए जैन, तो जैन में आपको सारी चीज़ें इम्पैक्ट हो रहा है, राइट। तो इस तरह का अट्रैक्टिव डैशबोर्ड हम बनाना सारी चीज़ें और सारी चीज़ें हम बहुत ही डेप्थ में स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, राइट। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो के। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको वीडियो और पेज को जरूर फॉलो कर लें। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, एक हम यहां पे पावर बीआई का ब्लैंक एक पावर बीआई ओपन करता हूं और एक ब्लैंक पेज हम लेते हैं यहां पे, राइट। सबसे पहला काम अब इसमें हम एक यहाँ पे चलिए होम पे चले जाएं या ब्लैंक रिपोर्ट पे जाते हैं तो एक हम फाइल इसमें एक टेबल हम कनेक्ट करेंगे। क्या कौन सा टेबल कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें मंथ दिखाना है, राइट। तो मंथ दिखाना है, ईयर दिखाना है, तो ये सारी चीज़ों को दिखाने के लिए हमारे इस डेटा में क्या होना चाहिए, कैलेंडर का टेबल होना चाहिए, राइट। तो कैलेंडर का टेबल अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे बना रखा है, मैं आपको शो करता हूँ। ये देखिए मैंने एक एक्सेल का फाइल में कैलेंडर सारा इंसर्ट कर रखा है 2023 से लेकर 2026 तक। आप भी कर सकते हैं सिंपल, एक 2023 से लेकर पूरा 2026 तक इंसर्ट कर रखा है। सिंपल डेट लिखा, ड्रैग कर दिया, इस तरह से भी कर सकते हैं या आप मान लीजिए ऐसे भी कर सकते हैं। 1/1/2023 मान लीजिए, 2-3 मेथड होते हैं। होम पे गए, होम पे जाने के बाद यहाँ पे हमने सीरीज पे ऑप्शन पे सेलेक्ट किया। रोज़ में चाहिए कि कॉलम्स, क्योंकि इस कॉलम में पूरा चाहिए मुझे, राइट। उसके बाद यहाँ पे डेट लिखा, स्टेप वैल्यू यहाँ पे, स्टॉप हमें कहाँ पे करना है भाई, स्टॉप हमें करना है 31/12/2026 मान लीजिए। और जस्ट ओके किया, आप देखेंगे 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक की डेट जनरेट हो चुकी है। इस टाइप से भी आप कर सकते हैं, राइट। तो ये मैंने जनरेट कर लिया, मैं इसको क्लोज करता हूँ अभी, डोंट सेव, ऑलरेडी मैंने कर रखा है। तो मैं यही एक यहाँ पे ब्लैंक हम सबसे पहले लोड कर लेते हैं इसमें, राइट। डेस्कटॉप पे हमने कैलेंडर यहाँ पे कनेक्ट कराया, पावर बीआई में लोड कर दिया, राइट। और कुछ इसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, लोड। ट्रांसफॉर्म हम कब करते हैं, अगर ट्रांसफॉर्म डेटा पे हम क्लिक करेंगे, यानी यहाँ हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे तो क्या होने वाला है, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये पावर क्वेरी एडिटर में चला जाएगा। अगर हमें डेटा क्लीनिंग करनी हो तब हम इसका यूज़ करेंगे, एल्स हमारा कोई क्लीनिंग नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिंपल लोड कर दिया। अब ये हमारा पावर बीआई में लोड हो जाने वाला है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे हमारा डेटा लोड हो चुका है। ये आप देखें शीट 1 नाम था इसका, तो शीट 1 की जगह हम यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि अगर वहाँ हम उसको टेबल में कन्वर्ट कर दिए होते तो यहाँ टेबल का नाम आ जाता। तो हमने यहाँ दे दिया कैलेंडर, नाम दे दिया भाई, इसका नाम कैलेंडर हो गया। तो कैलेंडर, तो भाई मुझे ईयर और मंथ चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे एक डैक्स फॉर्मूला लिखूँगा, होम पे जाऊँगा, न्यू कॉलम डैक्स फॉर्मूला के लिए सिंपल पहले हम मंथ के लिए निकाल लेते हैं। मंथ के लिए MONTH, मंथ थोड़ा बड़ा कर ले जिससे आपको दिखा सके, राइट, मंथ। तो मंथ के लिए है फॉर्मूला, फॉर्मेट फॉर्मूला लिया। जैसे एक्सेल में हमारा टेक्स्ट फॉर्मूला होता था तो यहाँ हमारा टेक्स्ट, ये भी फॉर्मेट हमारा टेक्स्ट फॉर्मूले की कैटेगरी में आता है। वैल्यू हमारी हो गई भाई कैलेंडर की डेट, राइट, डेट हो गई, कॉमा फॉर्मेट कौन सा, तो भाई MMM। ये सारी फॉर्मेटिंग आपने एक्सेल सीख रखी है, 3 बार M, यानी शॉर्ट में मंथ का नेम लेकर आएगा, क्लियर है। एक और कॉलम लिया, अब ईयर के लिए भी कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे नाम दे दिया मैंने ईयर,
ईयर, और यहाँ पे भी फिर से फॉर्मेट फॉर्मूला, कैलेंडर का मैंने डेट लिया और वाई 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 वाई, सिंपल। और यहाँ मेरे पास आप देखेंगे दो मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं, मंथ और ईयर आ चुके, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहला जो हमारा पेज था वो क्या था, ओवरव्यू का। तो यहाँ पे हम डाल देते ओवरव्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सारे पेज का नाम देंगे। सबसे पहला पेज था ओवरव्यू। उससे पहले विंडो के साथ हम एल के बगल वाला की प्रेस करेंगे जिसमें सेमीकोलन है, राइट। तो ये हमारा कुछ ऐसा यहाँ पे इमोजी जैसे व्हाट्सएप में होता है तो इसमें ओपन हो जाएगा। तो हम ओवरव्यू के लिए कुछ ये वाला आइकन रख लेते हैं दिस, और अब यहाँ इंसर्ट कर लिया। अब हम यहाँ लिख देते ओवरव्यू, ये तो एक ओवरव्यू हो गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझा देंगे। ओवरव्यू के बाद हमारा दूसरा था पीआर के लिए। तो पीआर के लिए भी विंडो के साथ वही सेमीकोलन की प्रेस किया। पीआर के लिए हम मान लो ले लेते हैं दिस, और यहाँ पे दे दिया पीआर। इसी तरह हम यहाँ पे पीओ के लिए भी कर लेते हैं, इसको विंडो की के साथ प्रेस किया और पीओ के लिए हम ले लिया मान लीजिए दिस, और इसका नाम दे दिया पीओ। और देख लेता हूँ क्या, इनवॉइस आइटम डेटा और इनवॉइस आइटम डेटा और कॉन्ट्रैक्ट डेटा, मैं 6 का ही कर रहा हूँ। इनवॉइस मान लीजिए यहाँ पे डाल दिया इनवॉइस, और इससे पहले हमें क्या करना होगा, विंडो के साथ भाई वो वाला की प्रेस करना होगा। इनवॉइस के लिए मान लीजिए मैंने ले लिया दिस और स्पेस एक दे दिया, तो ये मेरा आ गया इनवॉइस। इनवॉइस की स्पेलिंग गलत है, INVOIC इनवॉइस। उसके बाद आइटम डेटा, आइटम डेटा के लिए भी विंडो के साथ सेमीकोलन प्रेस किया, और आइटम के लिए भाई मेरे पास दिस, इसको ले लिया और यहाँ पे डाल दिया आइटम डेटा, और एक मान लीजिए यहाँ पे हमने डाल दिया कॉन्ट्रैक्ट डेटा के लिए आइकन ले लिया दिस और दे दिया कॉन्ट्रैक्ट डेटा, राइट। इतना मैंने क्यों किया अभी आपको समझा दूंगा। इतना करने के बाद अब आप इस डैशबोर्ड में जाएंगे तो कुछ इस तरह इम्पैक्ट, ग्रेडियंट इम्पैक्ट बैकग्राउंड में दिख रहा है आपको। ये कलर जो हमारा रेक्टेंगल स्क्वायर है दिख रहा है आपको। तो ये हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें चलना होगा पावर पॉइंट में। पहले पावर पॉइंट में, आखिर मैंने ये ऐसा क्यों किया अभी आपको सब समझा दूंगा, पेशेंस रखिए। तो जब आप ये सीख जाएंगे इस तरह अट्रैक्टिव नेविगेशन पैनल बनाना, तो आप किसी भी टाइप का यानी किसी भी डैशबोर्ड में इस तरह का इम्पैक्ट दे सकते हैं। किसी भी डैशबोर्ड में आप अपने चीज़, और जब हम फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे तब आप और भी चीज़ें उसमें अपने अकॉर्डिंग कुछ नई चीज़ें भी कर सकते हैं, वो भी आपको हम बताने वाले हैं। तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन किया और इसको यहाँ से डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर दो। सिंपल इंसर्ट पे जाएंगे और शेप में हम ले लेंगे यहाँ पे कुछ दिस, ये वाला शेप। आप कोई सा भी शेप ले सकते हैं, और इसको थोड़ा हम इसको ऐसे कर देते हैं जिससे हमारा इम्पैक्ट ये वाला आ जाए, ये ठीक है कुछ ऐसा। और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। साइज आप जरूरी नहीं कि जैसे जितना साइज मैं रख रहा हूँ, कुछ भी छोटा मोटा करेंगे चल जाएगा, बस हमें यहाँ डिज़ाइन। अब इसमें देखो यहाँ पे हम ग्रेडियंट इफेक्ट वहाँ पे नहीं दे पाते पावर BI के अंदर, क्योंकि वहाँ पे भाई सॉलिड फिल होता है, राइट। ग्रेडियंट ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पर हमने ये डिज़ाइन हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप ये सेव फॉर्मेट इंसर्ट करेंगे तो सेव फॉर्मेट का टैब आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक टैब दिख रहा है, ये सेव फॉर्मेट का, ये देखिए सेव फॉर्मेट का टैब आपको यहाँ पे हाईलाइट होने लगा, ये दिख रहा है। तो इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद सेव फिल पे जाएंगे और यहाँ पे चले जाएंगे ग्रेडियंट और मोर ग्रेडियंट्स में चले जाएंगे और यहाँ पे ग्रेडियंट फिल ले लेंगे। सारे को डिलीट कर देंगे, इन दोनों को दिस इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद यहाँ से ले लेंगे रेडियल और यहाँ से डायरेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। भाई हम डायरेक्शन ले लेते हैं। पहले कलर में इसका कलर, इस पर क्लिक करूँगा और इसका कलर मैं ले लेता हूँ जो मुझे रखना है। मोर कलर में जाता हूँ और देख लेता हूँ कुछ कलर किस टाइप से रखना है, क्योंकि दिस कुछ इस टाइप से, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, इम्पैक्ट इसको इधर कर लेंगे, वाइट वाला इधर कर लेते हैं और ये वाला ब्लू वाला इधर, या इसको इधर, एक सेकेंड रुकिए, वाइट वाला नीचे कर दिया, ब्लू वाला हमने इधर कर लिया। ऐसे इसको एडजस्ट करके अपने हिसाब से ये ऐसे कर लेते हैं, कुछ ऐसा इम्पैक्ट। आप कैसा भी ले सकते हैं, बहुत सारे डिज़ाइन है ऐसे पूरा, है ना। तो जैसा रखना चाहें, या आप रेडी, ये डायरेक्शन हम चेंज कर लेते हैं। डायरेक्शन हम रख लेते हैं ये वाला, ऐसे
कुछ ऐसा भी कर लेते हैं, ये हो गया सिंपल। अब इसको राइट क्लिक करेंगे, इस पर इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कर लेंगे सेव पिक्चर एज। डेस्कटॉप पे नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम आप दे देना, पिक्चर 1 2 जो भी नाम रहा, सिंपल कर लिया। इसका काम खत्म, इसको क्लोज कर दीजिए, डोंट सेव। अब चलते हैं डैशबोर्ड पे, अपने इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ से इमेज पे जाएंगे और इस इमेज पे जैसे आइकन यहाँ पे इंसर्ट हो गया, स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से इमेज पे जाएंगे और यहाँ पे आपको ब्राउज ऑप्शन दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और उस इमेज की फाइल जो डेस्कटॉप पे आपने ये पिक्चर 1 है उस पर डबल क्लिक करके यहाँ पे आ गया। अब इसको यहाँ फिट की जगह यहाँ स्ट्रेच कर देंगे यहाँ पे, राइट, सिंपल कुछ इस टाइप। अच्छा, एक गलती इसमें मेरी क्या हो गई कि, चलिए पहले बताता हूँ, पहले देख लेता हूँ। एक गलती मेरी ये हो गई इसमें कि इसका जो इम्पैक्ट था, ये जो यहाँ पे पावर पॉइंट में हमने इसका जो आउटलाइन था हमें ब्लू रखना था। चलो कोई इशू नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसको यहाँ पे एक काम करते हैं, व्यू पे जाते हैं और पेज व्यू पे फिट टू विथ कर लेते हैं, सिंपल ऐसे, और इसको पूरा ऐसे कर लिया, राइट। ये मेरा इम्पैक्ट आ गया, इतना बन गया मेरे पास। अब इतना बनने के बाद अब हम वो इम्पैक्ट डालेंगे। अब हम यहाँ पे नेविगेशन पैनल इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और शेप्स में जाएंगे और सॉरी बटन्स में जाएंगे और नेविगेटर में पेज नेविगेटर। अब जैसे मैंने पेज नेविगेटर लिया तो यहाँ पे देखो वो आइकन आने लगे, इसलिए मैंने यहाँ पे सब में आइकन डाल दिया था, विंडो और सेमीकोलन प्रेस करके, राइट। अब इसको करने के बाद जैसे अब इस पर सिलेक्शन करेंगे तो इसका यहाँ पे विजुअल्स और जर्नल मतलब फॉर्मेट नेविगेटर आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ग्रिड लेआउट को कर लेंगे वर्टिकल, क्योंकि भाई वर्टिकल में मुझे चाहिए, और जस्ट वर्टिकल में कर लिया। इसको ड्रैग करिए और इसको थोड़ा एडजस्ट करिए ऐसे, और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, दिस, ये हो गया वर्टिकल। अब लेकिन वर्टिकल में होने के बाद भाई मुझे तो इम्पैक्ट डालना, भाई ये ऐसा नहीं आना चाहिए, कुछ इम्पैक्ट ऐसा आना चाहिए, ये सारे जिस टाइप से आ रहा है, ये बैकग्राउंड वाइट आउट कुछ नहीं आना चाहिए। तो सिंपल स्टाइल में जाएंगे, ध्यान से समझना, स्टाइल पे क्लिक करेंगे। मेरा मेक श्योर कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए नेविगेशन वाला, राइट। तो सिलेक्शन नहीं होगा तो नहीं आएगा, तो मेक श्योर सिलेक्शन हो। तो इसके बाद डिफ़ॉल्ट में क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट में हम भाई बॉर्डर को हटा देते हैं। जो बॉर्डर आ रहा था इसके जो नेविगेशन पैनल के चारों तरफ बॉर्डर आ रहा था वो हट जाएगा। जैसे ये देखो, ये बॉर्डर नहीं आ रहा, अभी देखो आ रहा क्या बॉर्डर, नहीं, पहले बॉर्डर आ रहा था जैसे ये, तो ये बॉर्डर हट गया वहाँ से। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी हमारे बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है ना, वो डिफ़ॉल्ट से बॉर्डर सभी में हटा देगा, राइट। फिल भी क्या करते हैं, हटा देते हैं, सिंपल इतना काम कर लिया। और बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में राइट साइड कर लिया, इतना काम क्लियर हो गया। और टेक्स्ट कलर कर लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वाइट, ये मैंने इतना काम कर लिया, इतना मेरा काम। अब इसमें इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, जैसे अभी कर्सर ऊपर ले जा रहा हूँ तो ये कुछ ऐसा इम्पैक्ट मुझे चाहिए। अब इसमें डिफरेंट हम स्टाइल डालेंगे, स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से ओवर सेलेक्ट करेंगे, ओवर। तो ये क्या करता है, जब हम कर्सर, इसका मतलब क्या होता है, जब हम कर्सर ऊपर ले जाएंगे, ओवर का मतलब तो ये इम्पैक्ट डालेगा, अफेक्ट एक तरह से आप बोल सकते हैं। कैसा इम्पैक्ट डालना, जब आप अपना कर्सर लेके जाएंगे पीओ के ऊपर तो कैसा अफेक्ट आना चाहिए, इम्पैक्ट कैसा आना चाहिए, तो ओवर इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे भाई फॉन्ट का कलर क्या हो जाए, भाई चेंज हो जाए, जब उस पर कर्सर ले जाएं तो फॉन्ट का कलर हो जाए येलो। आप कोई सा भी कलर अपना रख सकते हो। और इसका विथ हो जाए थोड़ा ज़्यादा बड़ा, मैंने बात 13 कर लिया। और पैडिंग लेफ्ट, तभी ये इम्पैक्ट आएगा, लेफ्ट से पैडिंग हो जाए 12। तो अभी आप देखोगे जैसे मैं कर्सर ले जा रहा हूँ तो देखो साइज बढ़ जा रहा है। बोल्ड भी आप कर सकते हो, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, और को बोल्ड भी कर सकते हो। तो जैसे ले जा रहा हूँ आप देखो कुछ ऐसा इम्पैक्ट आ रहा है, राइट। एक दिखा रहा हूँ, दिस, एक सेकेंड रुकना, ठीक है। अब मैं ओवरव्यू पे जाता हूँ, दिस, इसको मैं कट कर लेता हूँ, यहाँ से कट ओवरव्यू पे डाल देता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ ओवरव्यू पे था। सिंपल यहाँ पे कट कर लिया, कॉन्टैक्ट डेटा पे गए, इसको भी यहाँ से कट कर लेता हूँ, ओवरव्यू पे जाके पेस्ट, क्योंकि मैं इसके लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो ये, तो अभी आप देखो कॉन्टैक्ट डेटा पे, यानी अब ये जो मेरा ओवरव्यू क्या है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो इसमें इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब जैसे जो सिलेक्शन हो, जो सिलेक्टेड हो उसका क्या हो जाए, स्टाइल में जाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे सिलेक्टेड का। तो जो सिलेक्टेड हो उसका कलर, एक काम करते हैं, उसका कलर कुछ इस टाइप से रख देते हैं, थोड़ा लाइट इस टाइप से हो जाए, बोल्ड हो जाए और थोड़ा बड़ा हो जाए 12। तो कुछ ऐसा इम्पैक्ट है, जो सिलेक्टेड होगा कुछ ऐसा इम्पैक्ट आ जाएगा, राइट। बहुत सारी स्टाइलें हैं जो ऑलरेडी हमारे पावर बीआई के कोर्स में वो सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, वो सारे लोग सीख चुके हैं इन चीज़ों को अच्छे से, उन्होंने सीख रखा है कब कौन सा ग्राफ बनाना है, सारी चीज़ें। अगर आप सीखना भी चाहते हैं तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या गूगल या आप क्रोम ब्राउज़र पर जाके अभिजीत जी टेक्निकल 4M टाइप करके भी जा सकते हैं, या बाय डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा और ऐप का लिंक मिलेगा, राइट। अगर आप इंस्टाग्राम पेज पे हैं तो बायो पे मिलेगा, फेसबुक पेज पे तो आपको बायो पे
मिल जाएगा, या आप व्हाट्सएप पे भी करके मैसेज करके ले सकते हैं लिंक, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ें आ गई। अब इसके बाद ये इम्पैक्ट तो हमारा आ गया परफेक्ट, इसको थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता दिस, राइट। तो ये परफेक्ट मेरा इम्पैक्ट आ चुका है, राइट। अब जिस भी पेज पे आपको जाना है तो इस पर क्लिक करने पे आप नहीं जाएंगे, आपको क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ होल्ड करके PR पे क्लिक करेंगे, तब आप PR के पेज पे नेविगेट होंगे। याद रखना, आइटम पे जाना है तो कंट्रोल की होल्ड करना और फिर आइटम डेटा पे तो नेविगेट होंगे। कुछ ऐसा इम्पैक्ट आता है, मतलब इसको जाने के लिए, उस पेज पे नेविगेट होने के लिए कंट्रोल की होल्ड करके करना होता है, सिंपल क्लिक करने पे नहीं जाएगा। तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, राइट। इतना क्लिक हो गया। अब हम यहाँ से इंसर्ट पे जाएंगे, फिर से इमेज पे जाएंगे, और इमेज पे जाने के बाद फिर से स्टाइल लेंगे, इमेज पे जाएंगे और अपलोड इमेज, मतलब आप अपना कंपनी का लोगो डालना चाहते हैं तो मैं कोई सा भी लोगो अभी ले लेता हूँ, सिंपल मैं डाल लेता हूँ ये दिस लोगो, राइट। और इसको भी कर देता हूँ स्ट्रेच, तो सिंपल मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो आप कोई भी लोगो, अपना कंपनी का लोगो इसी तरह से इंसर्ट इमेज करके यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट दिस। तो ये मेरा हो गया लोगो, लोगों का काम खत्म, इतना काम खत्म। और यहाँ पे कुछ आप और भी टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहें, नीचे पैटर्न पे अपना टेक्स्ट मतलब मेड बाय अभिजीत पाठक कुछ ऐसा भी डाल सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और यहाँ पे इंसर्ट कर लिया मेड बाय अभिजीत, आप अपना नाम डाल सकते हैं पाठक, राइट। इसका फॉन्ट का साइज आपने कर लिया, मान लीजिए 12 कर लिया, बोल्ड कर दिया, राइट, मिडिल में कर दिया, जो भी रखना चाहते हैं इसको थोड़ा एडजस्ट। और इसका जो कलर है, कलर हम इसका भी कुछ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, राइट। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ और इसको उठा के डाल दिया यहाँ। अब यहाँ पे देखो, ये कुछ ऐसा भी इम्पैक्ट आप ले सकते हो, जैसे अभी देखो कुछ ऐसा इम्पैक्ट आएगा, लग रहा है ना कुछ ऐसे। एक मिनट, यहाँ से मैं थोड़ा अभी दिखाता हूँ आपको दिस, ये कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कटा हुआ है, कुछ ऐसा लग रहा है ना। तो ऐसा भी इम्पैक्ट आप डाल सकते हो। अगर नहीं करना है, इसका बैकग्राउंड वाइट वाला हटाना है, तो सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे और इसका बैकग्राउंड को ऑफ कर देंगे। अब तो ऑफ कर दिया तो इसका कलर समझ में नहीं आ रहा है, तो एक काम करते हैं, कुछ ऐसा कलर लेते हैं जो समझ में आए, राइट। तो कुछ ऐसा भी कलर ले सकते हैं, राइट मेड बाय, ये समझ आया। कुछ और नीचे आप वेबसाइट का नाम, कुछ अपना कंपनी का कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी चीज़ आपको डालना है, कुछ ऐसा। अगर पेज ज़्यादा होगा तो यह तो और बड़ा आ जाएगा, राइट। इसको थोड़ा मैं और नीचे डाल लाता हूँ दिस, राइट। तो ये कैसा इम्पैक्ट लग रहा है। ये जरूरी नहीं कि हम सारी चीज़ों को सेम ही बनाएं, राइट। अगर हमने सीख लिया तो हम अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही चीज़ देख देख के चीज़ों को बनाए, राइट। अगर आपने अच्छे से सीखा है ना, तो आप खुद अलग अलग तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें मेरी बन गई। अब इतना चीज़ ये बनने के बाद अब हम क्या करेंगे, यानी हमने ये बनाना सीखा, नेविगेशन पैनल बनाना सीखा, मंथ अब हम लाना सीखेंगे, राइट। तो एक प्रोक्योरमेंट डैशबोर्ड के लिए पहले टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स में लिख देंगे प्रोक्योरमेंट डैशबोर्ड, और इसको भी, इसका कलर कर लेते हैं 18 कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। इसका जो कलर है कुछ ये कलर डाल देता हूँ सिंपल, और इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ से दिस, कुछ ऐसा। इसका भी हम बैकग्राउंड कलर अगर आ रहा है इफेक्ट में तो इसको भी बैकग्राउंड हटा दीजिए दिस। ये हो गया मेरा प्रोक्योरमेंट डैशबोर्ड। ये अब मंथ लाने के लिए क्या करना होगा भाई, मंथ लाने के लिए मुझे यहाँ से स्लाइसर लेना होगा। अब इस स्लाइसर में हम क्या करेंगे, पहले हम सारे लेआउट प्रिपेयर कर लेंगे, है ना, जिससे डैशबोर्ड को जैसा अट्रैक्टिव आप दिखाना चाहते हैं लेआउट प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले लेआउट प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद सारी चीज़ों करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डैक्स फार्मूला लिखते हैं, सारी चीज़ों करते हैं, जो चीज़ें करनी है उसके लिए डैक्स फार्मूला मतलब मिक्सअप करके करते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगे, अगर आपको अच्छे से सारी चीज़ों को सीखा है आप, तो किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। मंथ के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, उससे पहले मंथ के लिए चलो, अगर आप चीज़ों को और भी डेप्थ में सीखना चाहते हैं तो आप गूगल क्रोम पे जाइए, यहाँ पे टाइप करेंगे क्या, यहाँ आप टाइप करेंगे www.abhijitjtechnical4m.com सिंपल, राइट। या आप गूगल पे भी सर्च करके जा सकते हैं अभिजीत। मेक श्योर की वेबसाइट आपको कुछ इस टाइप से दिखने वाली है। 2 वेबसाइट हो गई, एक बंद हो चुकी है, तो आपको नई वेबसाइट पे विजिट करना, abhijitjtechnical4m.com, राइट। ये वेबसाइट है,
आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ स्पेलिंग, ये कुछ इस टाइप से वेबसाइट है। यहाँ पे आपको ढेर सारे कोर्सेज हमारे दिखने वाले हैं। एसक्यूएल का कोर्सेज है, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी। अरे के बारे में कोई नहीं सिखा रहा, आप मास्टर होने वाले हो, कोई सा भी इंटरव्यू क्रैक करने वाले हो अगर आपने सीख लिया। सारे कोर्स हमारे कंपनी बेस्ड वर्क पे रियल टाइम क्वेरी के ऊपर डिज़ाइन है। अगर आप सीखते हो तो कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने के साथ साथ किसी भी कंपनी में सर्वाइव करने के साथ साथ अच्छा परफॉर्मेंस और इंक्रीमेंट ले सकेंगे। वीबीए का कोर्स है, पावर क्वेरी का कोर्स है। उसके बाद यहाँ आपको कम्बो जिसमें एक्सेल पावर क्वेरी दोनों कंबाइंड है। पावर बीआई का कोर्स है जिसमें आपको सारी चीज़ें कंपनी बेस्ड वर्क पे रियल टाइम क्वेरी पे और 13-14 टेबल को कनेक्ट करके डेटा मॉडलिंग करके सिखाया गया, जिससे आप कोई सा भी डैशबोर्ड खुद से क्रिएट कर सके। डेटा एनालिसिस का कोर्स है, एमआईएस एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन सीरीज है विद वीडियो सोल्यूशन के साथ। पावर क्वेरी एम कोड एम फंक्शन, जो एडवांस लेवल की डेटा क्लीनिंग करना चाहते हैं तो एम कोड एम फंक्शन हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। और डैक्स मास्टरी का भी कोर्स है जिसमें आप डैक्स में जो आपको डर लगता है ना कि मल्टीपल हमारे टेबल, जैसे आपको डैक्स करना है तो आप यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे आएंगे और वहाँ पे अगर नहीं दिख रहा जो भी कोर्स करना है यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं डैक्स। तो आपको देखिए डैक्स मास्टरी का कोर्स, ये कोर्स आपको उस लेवल पे पहुँचाएगा जो आप मल्टीपल डेटा को कनेक्ट करते हैं तो कन्फ्यूज़न होता है, कैसे फिल्टर हो रहा है, सारी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, कब कौन सा हमारा डेटा मॉडलिंग करना चाहिए, सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे और आप बड़ा ईजिली सारी चीज़ों को करने लगेंगे परफॉर्म। इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो को। उससे पहले अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मंथ जो हमने लिया यहाँ पे मंथ डाल दिया। मंथ डालने के बाद भाई ये इस टाइप से आ रहा है, इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, इस पर सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे जाएंगे स्लाइसर सेटिंग में हम कर लेंगे भाई टाइल्स। ये टाइल कर लिया। टाइल करने के बाद एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा ऐसे करता हूँ, इसको थोड़ा यहाँ पे रखता हूँ, थोड़ा दिस, और ये कर लिया दिस, राइट। ये कर लिया दिस, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, टाइटल, भाई टाइटल नहीं चाहिए, विजुअल्स में जाता हूँ, टाइल्स हो गया, ठीक है। हेडर नहीं चाहिए भैया, हटा दिया हेडर। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पर राइट क्लिक करेंगे और इसका जो बैकग्राउंड कलर, नहीं सॉरी बैकग्राउंड छोड़िए, जो फॉन्ट का कलर है हम क्या कर देंगे, फॉन्ट का कलर आप किस टाइप से, या पहले बैकग्राउंड कलर मैं कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ, मान लीजिए ये दे दिया बैकग्राउंड कलर। फॉन्ट का कलर आप ब्लैक रख लीजिए, सिंपल। बोल्ड रखना बोल्ड कर लीजिए, सिंपल। और ये हमारा हो गया दिस। और देख लेता हूँ जर्नल में अफेक्ट में हमारा बैकग्राउंड बॉर्डर नहीं चाहिए मुझे, बॉर्डर मैंने हटा दिया, सिंपल। और इसको कुछ ऐसे इम्पैक्ट डाल दिया दिस। तो अभी आप देखेंगे ये मेरा रेडी हो चुका है ये। तो इसको थोड़ा और नीचे कर लीजिए अलाइनमेंट, ताकि मिडिल में दिखे दोनों। ये हमारा दिस, राइट। तो ये हमारा आपका इतना पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब चीज़ें ज़रूरी नहीं कि सेम चीज़ें करें हम, जो हमारा पिछला था इसमें कलर कुछ लाइट था तो जो नहीं कलर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वही कलर हम रखें, राइट। तो इसमें कलर आप इसको यहाँ से स्लाइस वैल्यू में से बोल्ड हटा सकते हैं, तो ये लाइट हो गया। और कलर अगर आपको चेंज करना है, थोड़ा लाइट कलर रखना है तो लाइट कलर भी रख सकते हैं, जैसा आपको इम्पैक्ट डालना है, जो सा कलर आपको कॉम्बिनेशन करना है आप कर सकते हैं। तो आज आपने सीखा ये सारी चीज़ें। अब एक प्रॉब्लम क्या आती है इसमें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखो, ये जो मंथ है सीरियल नहीं आ रहा, जैन फेब मार्च कुछ ऐसा सॉर्टिंग होके आए, तो ये कैसे करते हैं ये भी हम सीखेंगे। अक्सर लोग काफ़ी इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं और अगले नेक्स्ट पार्ट में और भी चीज़ों को हम जानेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना पहले प्रैक्टिस करनी है जिससे आप सॉलिड करते चले सारी चीज़ें, राइट। तो प्रैक्टिस अगर नहीं किया और देख लिया वीडियो तो कोई फ़ायदा नहीं है, देखने से नहीं आती चीज़ें, प्रैक्टिस करने से आती हैं। तो प्रैक्टिस करनी है, मेक श्योर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि पूरी सीरीज स्टार्ट है ये पावर बीआई के प्रोक्योरमेंट डैशबोर्ड की। और अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हो तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप माध्यम से तो सीख ही रहे हो, लेकिन और भी अच्छे से एक एक्सपर्टीज चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद।